नमस्ते आप सभी को। अच्छी बातें सुने एपिसोड 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये इस सीरीज़ का आखिरी एपिसोड है। आगे भी मैं इस टॉपिक पे और ज़्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी, पर आगे मैं कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से और सरल भाषा में मैं आपको अपनी बातें बता सकूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगी और वो है इलाज के ऊपर। तो जैसा हम सबको पता है कि सबसे पहले जब हम इलाज शब्द सुनते हैं तो हमें शारीरिक इलाज के बारे में हमें याद आता है, लेकिन एक दूसरे तरह का भी इलाज होता है जो कि है मानसिक इलाज। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। कुछ शारीरिक रोग होते हैं और कुछ मानसिक। दोनों का इलाज करना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। यदि दोनों की तुलना की जाए तो शारीरिक इलाज की अपेक्षा में मानसिक इलाज बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप शारीरिक इलाज नहीं करना चाहिए या उसका कोई मूल्य नहीं है। दोनों का अपना अपना मूल्य है, अपना अपना महत्व है। कोई व्यक्ति शारीरिक इलाज करता है तो कोई मानसिक। मानसिक इलाज का मूल्य अधिक होने से उत्तम डॉक्टर वही है जो मानसिक इलाज करे। अब आगे हम पढ़ते हैं कि मानसिक इलाज कैसे किया जा सकता है। दूसरों के हृदय में सत्य, ज्ञान और साहस के बीज बोएं और जो दोनों चिकित्साएं कर दे वो तो सर्वोत्तम है। शारीरिक रोग जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, टीबी, कैंसर इत्यादि, लेकिन मानसिक रोग जैसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, द्वेष, अभिमान, अवसाद, निराशा, चिड़चिड़ापन इत्यादि है। इस संदर्भ में जो दूसरों के हृदय में वेदों का सत्य ज्ञान प्रकाशित करता है, उन्हें अंधविश्वासों, संशयों और भ्रांति आदि से बाहर निकालता है, उनकी निराशा को दूर करता है, उनके अंदर उत्साह और साहस का संचार करता है, वो मानसिक डॉक्टर है, वह उत्तम चिकित्सक है। आप भी यदि इस कार्य में कुछ रुचि रखते हैं, कुछ इस प्रकार की चिकित्सा करना जानते हैं और यदि समाज सेवक अर्थात दार्शनिक विज्ञान हो, सत्य वेद ज्ञान का प्रकाशक हो, तो मानसिक चिकित्सा अवश्य करें। जैसे भी आपकी योग्यता क्षमता हो उसी के अनुसार संसार के लोगों की सहायता अवश्य करें, उनका उपकार करें और अपने जीवन को भी सफल बनाएं। ध्यान रहे दोस्तों कि दूसरों की चिकित्सा करने से पहले स्वयं अपनी योग्यता बनाएं और फिर दूसरों की चिकित्सा करें। दूसरों के हृदय में सत्य, ज्ञान और साहस के बीज बोकर एक उत्तम चिकित्सक बनकर अपना और दूसरों का भी कल्याण करें। दोस्तों, ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। मैं भी अपने YouTube चैनल पे इन्हीं टॉपिक के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। मुझे भी यही लगता है, जैसे आप किसी भी व्यक्ति को उस शारीरिक बीमारी से ग्रसित देखते हैं जो कभी आपको हुई होती है और आपने उससे निजात पा लिया होता है, तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति से हमदर्दी और समानुभूति रखते हैं। आपको लगता है कि इस व्यक्ति को वैसी ही पीड़ा हो रही होगी जैसी कभी मुझे होती थी जब ये बीमारी मुझे थी। तो वो आपसे पूछे भी ना, आपको जानता भी ना हो, तब भी आप अपने मन से, आपके अंदर से ये चीज़ निकलती है कि मैं इसको वो चीज़ बता दूं जिससे मुझे राहत मिली थी, मैं ठीक हो गया था। क्योंकि आप उसकी शारीरिक पीड़ा का अनुमान लगा सकते हैं कि उसको किस तरह की तकलीफ हो रही होगी। तो वैसे ही मुझे मानसिक का भी लगता है दोस्तों। जब मैं किसी व्यक्ति को किसी मनोविकार में घिरा देखती हूँ या किसी बात से परेशान देखती हूँ जिस चीज़ से शायद पहले मैं भी परेशान रही थी, तब मेरे भी अंदर से एक चीज़ आती है कि इस व्यक्ति को मैं वो इलाज बता दूँ जो मैंने अपने मानसिक विकार ठीक करने के लिए किया था। इसीलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा लगता है कि ये भी एक प्रकार से, जैसे कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति की शारीरिक रोग दूर करके उसकी सेवा का काम करता है, ऐसे ही आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आप जानते हो और आपको लगता हो कि आप उसकी मनोविकार दूर करने में उसकी मदद कर सकते हैं, तो आप ज़रूर उस व्यक्ति की मदद कीजिए। बहुत ज़्यादा फोर्सफुली आपको नहीं करना है, लेकिन आप बहुत अच्छे से, आराम से उस व्यक्ति को समझा सकते हो कि देखो, जैसे जो चिंता से या जिस चीज़ से आज आप गुजर रहे हो, उस चीज़ से कभी मैं भी गुजरा था। मैंने भी इन चीज़ों को झेला है अपनी ज़िंदगी में और कैसे मैंने उनसे निजात पाया है और कैसे समय ने सब कुछ ठीक कर दिया है, ये बातें आप ज़रूर दूसरों से शेयर अवश्य करें। तो इससे क्या होता है, सामने वाले को एक ढांढस मिलता है। मैंने भी कई
ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर से और ख़ासकर फाइनेंशियल प्रेशर से, फाइनेंशियल हमारे यहाँ बहुत बड़ा माना जाता है, फाइनेंशियल प्रेशर से गुजर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो उस समय में बहुत ढांढस बांध के वो स्थिति का सामना करते हैं और कैसे वो उससे बाहर निकल जाते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी साहसी कहानी रहती है जो मुझे आगे जाकर हिम्मत देती है। तो ऐसे ही आप कभी भी ये मत सोचिए कि भाई ये तो ऐसे ही सोचता है, इसको सोचने दो, अपने को क्या है, अपन तो अपना सही चलो। ये फीलिंग आप कभी मत लेकर आइएगा दोस्तों। आपने भी देखा होगा कई ऐसे हमारे संत महात्मा गुरुजन हैं, यूट्यूब पे भी कई हमारे ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने हमें सही दिशा दिखाई है। उन्होंने हमें अपने मनोविकारों को काटने के लिए और सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में यही सब बताते हैं कि कैसे आप आगे बढ़ो, अपने जो इमोशंस में मत फंसो, इमोशंस को साइड में रखो और जो सही काम है बस उसको करो। इन चीज़ों को कैसे उन्होंने बताया है, वो भी अगर चाहते तो इन बातों को बांटने से बच सकते थे कि मैं क्यों किसी को बताऊं, जिसको जैसा करना है करो, मुझे क्या। लेकिन ऐसा आप कभी भी फीलिंग मत लेकर आइए। खासकर मुझे मानसिक का मैं बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि और मुझे तो ये भी लगता है कि अगर आप मानसिक रूप से दृढ़ रहेंगे, साहसी रहेंगे, तो शारीरिक रोग तो कुछ नहीं होता है, आप आराम से उस चीज़ में निजात पा लेंगे। तो क्योंकि बाहर से तो शारीरिक की सारी दवाइयां हैं, लेकिन अंदर से जो आपको मानसिक तकलीफें होती हैं, जो मनोविकारों में हम फंसे होते हैं, उनसे आप केवल और केवल ज्ञान के प्रकाश से ही बाहर आ सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी मदद कर सकती है। और दोस्तों एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि शारीरिक रोग तो फिर भी दवाइयों से ठीक हो भी सकता है, बाहरी इलाज कर सकते हैं उसमें, लेकिन जो मानसिक रोग होते हैं ना, जो मानसिक निराशा और एक जो अवसाद हम अपने मन में बना लेते हैं, ये चीज़ें हमें खुद से ही पार करनी पड़ती हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आकर आपको कभी ऐसा नहीं समझा सकता या कोई ऐसी दवाई दे सकता है कि उससे आप ठीक हो जाओ। हाँ, थोड़े टाइम के लिए आप उस चीज़ को भूल जाओगे या वो हो जाएगा, लेकिन आप पूरी तरह से अगर आपको बाहर निकलना है उससे, तो वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ज़रूर आपको लोगों के साथ बांटनी चाहिए और ये भी एक सेवा का ही काम है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।